ओके स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी और हम ग्राफिकल मेथड को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल की प्रकृति आपको समझा दी है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। अब बेटा इसको ग्राफिक विधि से कैसे हल करें वो मैं आपको तीसरे और चौथे क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्यान से देखिए। निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आपको रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं 2x - 5y + 4 = 0 और दूसरा समीकरण है 2x + y - 8 = 0। तो बेटा आपको सबसे पहली बात तो ये पहचान होनी चाहिए कि ax + by + c = 0 की फॉर्मूला है, इसीलिए रेखाएं x अक्ष और y अक्ष दोनों को प्रतिच्छेद करेंगी दोनों में। तो x = 0 पर y की वैल्यू देखनी है और y = 0 पर x की वैल्यू देखनी है। यदि ये वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तब इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू हम सेट करेंगे। वैसे एक रेखा पर इनफाइनाइटली अनंत बिंदु होते हैं, हम इन्हीं दो बिंदु ऐसे सेट करेंगे x = 0 पर y की वैल्यू और y = 0 पर x की वैल्यू। यदि कोई फ्रैक्शन में आती है तो कोई दूसरे करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण है 2। अब बेटा यहां ध्यान से देखें, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 5 2x - 5y + 4 = 0। ये है सबसे पहला काम है, आप इस समीकरण को सुधारोगे। 2x - 5y, देखिए बेटा x को एक तरफ ले लेंगे, -5y को इधर को लेके जाएंगे, प्लस के 5y + 4 इधर को जाएगा तो -4। आगे चलेंगे, x = 5y - 4/2। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अच्छा, इसकी टेबल बनाएंगे। ये x और ये y, यहां बेटा रफ में चेक कर लेंगे। x = 0 पर हम इसी समीकरण में रख कर लिख सकते हैं। x = 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, -5y + 4 = 0, ये 0 हो जाएगा, -5y + 4 = 0, -5y = -4 और y -y = 4/5। देखिए बेटा यहाँ एक आगे क्वेश्चन कर रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। y अक्ष x0 होता है, x0 y अक्ष पर x0 होता है, तो x0 पर जो y की वैल्यू होगी यही निर्देशांक होंगे। इसलिए इसको हम यहाँ दिखा दें तो ठीक है, चाहे हम इसको यूज नहीं करें ग्राफ में, लेकिन दिखा देंगे तो आंसर बाद में हमको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो x = 0 पर y की वैल्यू 4/5। अब हम बेटा चेक करेंगे y = 0 पर। अब हम इसको y = 0 पर चेक करेंगे। y = 0 पर 2x - 5y = 0 + 4 = 0, 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = -4/2, x = -2। तो y = 0 पर जो x की वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। ओके बेटा, y की जगह 0 रखा तो 0 हो गया, +4 = ये और x = -2। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हमसे कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। अब हम जो बेटा हमने ये सुधारा है इसको अब यूज करेंगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो। इधर को ये बेटा स्वतंत्र है, एक परतंत्र है। y की जो वैल्यू है वो x डिपेंड है y पर, तो y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू निकलती जाएगी।
यदि हम y की जगह 1 पुट करते हैं तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से 4 गई तो 1 में 2 फ्रैक्शन में आएगा। वैसे तो हम इसको ग्राफ में आसानी से दिखा भी सकते हैं, फिर भी और दूसरा लेंगे, पुट y की जगह 2 पुट करते हैं, y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 5, y की जगह 2 माइनस 4/2, 10 माइनस 4/2 6/2 और ये 3 आ जाएगा। तो y की जगह 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी टेबल बन जाती है। अब मैं बेटा नेक्स्ट आपको इक्वेशन सेकंड के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखें। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये लेंगे हम 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सुधारेंगे हम, माइनस 8 इधर को गया प्लस 8 प्लस वाई इधर को गया माइनस वाई, x इक्वल टू 8 माइनस वाई अपॉन 2। इसको नंबर 2 डाल देंगे और इसकी टेबल बनाएंगे x और y। सबसे पहले बेटा हम अपने ये चेक करके देखेंगे x इक्वल टू 0 पर क्या है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 into 0 प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0 0 हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब दूसरा चेक करके देखेंगे हम y इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x प्लस 0 माइनस 8 इक्वल टू 0, 0 का मतलब ये खत्म, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या आ रही है 4। यहाँ हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, इसलिए ये दो वैल्यू ही पर्याप्त रहेंगी। अब बेटा हम क्या करेंगे, इन मानों को ग्राफ में दिखाएंगे। जब हम इनको ग्राफ में दिखाएंगे तो ध्यान रखें हमको x अक्ष और y अक्ष खींचनी पड़ेगी। तो आप ग्राफ पेपर लेंगे, जो गहरी लाइन होती है इस तरीके से हम खींचेंगे कि ये मान कोऑर्डिनेट इस पे मार्क हो जाए। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, x और ये वर्टिकल रेखा को y अक्ष कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा बेटा 10 छोटे खाने में हम एक एक का डिफरेंस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलते चले जाएंगे और इधर को प्लस की वैल्यू लिखी जाती है और इधर को माइनस की, एक खाना छोड़ेंगे बड़ा -1 -2, 10 छोटे खाने -3 -4 इस तरीके से। y अक्ष पर बाईं तरफ पॉजिटिव बना दी जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलते चले जाएंगे। और ऐसे ही y डैश -1 -2 -3 और आगे तक चलते चले जाएंगे, जहां तक हम यूज कर सकते हैं। अब ये आपकी टेबल नंबर फर्स्ट थी और ये टेबल नंबर सेकंड थी। ओके बेटा, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ी है। अच्छा ये फ्रैक्शन में वैल्यू, इसलिए हम इसको दिखाएंगे नहीं। ओके बेटा, अब देखिए y0 कौन सा अक्ष पे होता है, x अक्ष पे। तो x अक्ष पे देखिए -2 कहाँ है मेरा, और इसको लिख देंगे -2, 0 कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, ऐसे मार्क कर देंगे। x3 पे y2, x3 y2 इसकी सीध में ये 3, 2। अब बेटा स्केल की सहायता से इनको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ आगे तक बढ़ा देंगे इस लाइन को। और जो इक्वेशन दिया गया है, जैसे ये है हमारे पास 2x -5y + 4 = 0, उस इक्वेशन का नाम दे देंगे। ये आपकी फर्स्ट कंप्लीट हुई। ओके बेटा, अब मैं सेकंड x0 y अक्ष पे होता है, y अक्ष पर देखेंगे 8 ये रहा, x0 y पहले x लिखा जाता है पीछे y0 x अक्ष पे होता है, x अक्ष पे देखेंगे 4 कहाँ है,
तो यहाँ ले लेंगे 4, 0 और बेटा इसको इससे इस तरीके से मिला देंगे। आगे तक इसको बढ़ाएंगे और यहाँ इक्वेशन दे देंगे, जो भी ये इक्वेशन है 2x + y - 8 सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों रेखाएं जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम पॉइंट P दे देंगे। P को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x अक्ष पर और y अक्ष पर। ये डिस्टेंस मेजर की 3, तो x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये 3, 2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्योंकि समीकरण से प्राप्त रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसीलिए x बराबर 3। अच्छा, यहाँ पैमाना लिखना जरूर लिखें। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। एंड में अपना आंसर लिख देंगे। दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं बिंदु P 3, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका हल होगा। दूसरा आंसर आपको देना होगा कि इन रेखाओं द्वारा जो ये रेखाएं y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही हैं, देखिए पहले समीकरण में y इस तरह 0 होता है, 0, 4/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरे समीकरण में 0, 8। तो दोनों समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो y अक्ष को 0, 4/5 और 0, 8 पर प्रतिच्छेद करेंगी। बेटा मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा, ये मैंने आपको समझा दिया है और मैं समझता हूँ आप 4.1 को खुद कर सकते हैं। फिर भी एक आध दो सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। ओके।